Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated for 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ हार्मोन की। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले एज वेल एज कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि आपकी शिक्षा ही आपकी सफलता से पहचान कराती है, इसलिए हमेशा सीखने और सिखाने के लिए अग्रसर रहें। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है डेट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन या हार्मोन के कार्य। तो इसको समझने से पहले हम आपको फिर से एक चीज बताना चाहते हैं कि जो हार्मोन है यही हार्मोन क्या है, एंजाइम की तरीके वर्क करेंगे या यही हार्मोन स्टेरॉइड होंगे, ठीक है। साथ ही साथ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक, अमीनो एसिड होते हैं। तो ये कुछ डेरिवेटिव है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए बात करें तो हार्मोन का बेसिकली सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो वर्क है डेट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो हार्मोन्स आपको पता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, रेगुलेटिव इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, रेगुलेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो देखिए कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेगुलेशन करते हैं, अर्थात ये सेल में होने वाली केमिकल प्रोसेस को तीव्र अथवा मंद करते हैं। उदाहरण के लिए इंसुलिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होते हैं कि ये कुछ प्रकार की सेल्स में क्या करते हैं, केमिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, या तो फास्ट कर देंगे या तो स्लो कर देंगे, जैसे कि इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डेट इज द मार्फोजेनिक एक्टिविटी। मार्फोजेनिक एक्टिविटी यानी कि मार्फो का मतलब क्या होता है, मार्फो का मतलब होता है मार्फोलॉजिकली। तो देखिए क्या होता है मार्फोलॉजिकली बेटे में क्या होगा, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो बॉडी होगी, फिजिक्यू होगा, ठीक है। तो टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, तो मार्फो इसलिए ऐसे एक्सटर्नल जो बॉडी होता है डेट इज द मार्फोजेनिक एक्टिविटी, ठीक। तो देखिए मार्फोजेनिक एक्टिविटी हार्मोन जीवों के शरीर में ऊतकों के विभिन्न डेट इज द टिश्यू डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ, ठीक, का रेगुलेशन करते थे थायराइड, पिट्यूटरी एंड गोनैड्स के हार्मोन। तो मार्फोजेनिक एक्टिविटी में क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म के टिश्यू के डिफरेंशिएशन में, उसके डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। द एग्जांपल ऑफ द मार्फोजेनिक एक्टिविटी इज द थायराइड, पिट्यूटरी एंड गोनैड्स हार्मोन, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट इज द मेंटल एक्टिविटीज। अब ये कैसे क्या होते हैं, कुछ जो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं कि मानसिक सामर्थ्य का या मेंटल कैपेसिटी का क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। जैसे कि थायराइड की अल्प क्रिया या अल्प सक्रियता के फलस्वरूप मानसिक विकार उत्पन्न, दैट इज द अब अल्प का मतलब क्या होता है, हाइपो एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो क्या मेंटल डिसऑर्डर को डेवलप करते हैं या मेंटल डिसऑर्डर को रेगुलेट करते हैं। दैट इज द मेंटल एक्टिविटी ऑफ द हार्मोन। याद रखेंगे, इससे क्या रखेंगे, याद रखेंगे। एंड द नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखिए कैसे क्या होता है कि कुछ गोनैड्स के द्वारा सेक्रेटिव हार्मोन क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरॉन्स मेल्स में, ठीक, कौन से, मेल के कैरेक्टर को, और एस्ट्रोजन जो एस्ट्रोजन्स होता है वो फीमेल्स में क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे कि फीमेल्स में एम्ब्रियो को क्या करना, धारण करना, ठीक, इन्फेंट्स का क्या होना, ब्रॉन होना, ठीक, बर्थ होना, और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस होते हैं ये क्या होते हैं, दिस इज द सेकेंड, मतलब इस हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन के द्वारा क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। डेट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट इज द इंट्रीगेशन एंड द कोऑर्डिनेशन। बिना इंट्रीगेशन एंड द कोऑर्डिनेशन के हम बता दें पूरा नर्वस सिस्टम नहीं चलता है बेटा। तो हार्मोन जो होते हैं, जब ये हार्मोन, देखिए यहां समझा दें, जब ये हार्मोन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और इनका एक नेचर है कि ये तो या तो हाइपर एक्टिविटी में होंगे या तो हाइपो एक्टिविटी में होंगे, और जब ये मतलब बिल्कुल ना हाइपर में ना हाइपो में, बिल्कुल ऑप्टिमाइज है या ऑप्टिमम कंडीशन में है, तो जब ऑप्टिमम कंडीशन में होंगे तो इन्हें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई? मतलब क्या भाई, हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। दो तरीके से इनका सेक्रेशन, दैट इज द हाइपर सेक्रेशन और हाइपर एक्टिविटी, एंड द हाइपो सेक्रेशन और हाइपो एक्टिविटी। और इन दोनों के बीच में अगर ये ज्यादा हो रहा है तब भी कोई ना कोई डिसऑर्डर उत्पन्न होगा, और अगर ये कम हो रहा है तब भी कोई ना कोई डिसऑर्डर उत्पन्न होगा। दैट इज, देखिए जैसे मैंने थायराइड की अल्प सक्रियता यानी कि हाइपर एक्टिविटी से क्या हो रहा था? मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न हो रहे थे। अब बात समझ में आई? तो ये क्या होता है, जब ये ऑप्टिमाइज कंडीशन में होंगे तभी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, तभी कोऑर्डिनेशन की, उसके रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। याद रखेंगे। तो देखिए कभी कभी एक ग्रंथि के द्वारा यानी एक ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित हार्मोन या सेक्रेटिव हार्मोन और अन्य ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन के निर्माण को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। हार्मोन का यही काम होता है कि किसी विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा किसी दूसरी या उसी विशेष प्रकार की कोशिकाओं में एक रेगुलेटिव इफेक्ट या एक नियामक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, याद रखोगे। अरे इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन कैसे याद रखोगे? इस प्रोसेस को आप याद रखोगे कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज रखने के लिए कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स से क्या होती है? सेक्रेट होती है, दूसरी या उसी टाइप की सेल्स पे क्या करती है? एक रेगुलेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस मैंने जब एक्सक्रीशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भाई ये होम्योस्टैटिस में पार्टिसिपेट करता था। अब आगे हार्मोन क्या होता है? होम्योस्टैटिस में पार्टिसिपेट करता है। तो जहां भी होम्योस्टैटिस आ जाए तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस और हार्मोन दोनों चीजें याद रखना, तो आपको थोड़ा सा एमसीक्यू करने में आसानी हो जाएगी। तो होम्योस्टैटिस को मतलब ये क्या करते हैं? बरकरार रखते हैं। मतलब कि जो बॉडी का इंटरनल एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब जो बाहर का एटमॉस्फेयर, उस पे उनकी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब अपने शरीर का जो तापमान है वो क्या करते हैं? बिल्कुल संतुलित रखते हैं, बिल्कुल ऑप्टिमाइज रखते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैटिस। देखिए क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली बॉडी में आंतरिक पर्यावरण को, देखिए मैंने अभी बताया कि आंतरिक पर्यावरण को बनाए रखते हैं। मतलब दैट ऑप्टिमाइज और इक्विलिब्राइज इन इंटरनल एनवायरमेंट और एंड ऑप्टिमाइज द इंटरनल टेम्परेचर और इंटरनल थर्मिक एक्टिविटी बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन एंड पार्टिसिपेट इन द होम्योस्टैटिस, और होम्योस्टैटिस में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जो हार्मोन होते हैं शरीर में आंतरिक वातावरण को बनाए रखते हैं, शरीर के तापमान का नियंत्रण रखते हैं। डेट इज, और आगे क्या होता है? आयनिक संतुलन को, आयोनिक क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं। रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखते हैं, और ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को भी क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज रखते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज का ओवरव्यू है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी बायोलॉजी की सब्जेक्ट की बोर्ड की तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आई होप गिव अ मोर अफेक्शन एंड लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की पाठशाला समझ में आई हो। थैंक्स टू ऑल टू वॉच दिस पाठशाला।